मुझे अपनी सहेली के बेटे से मोहब्बत हो गई। एक दिन वह अपने बेटे को मेरे घर पर छोड़कर चली गई थी। मैं एक विधवा औरत थी। मेरे भी कई जज्बात थे जो इतने सालों से अधूरे पड़े हुए थे। जब मैंने उस लड़के को देखा तो उसे देखकर मेरे अंदर एक चाहत बढ़ने लगी। वह लड़का दिखने में बेहद गोरा हैंडसम था, जिसे देखकर मैं पूरी पागल हो चुकी थी। अब मेरी नीयत गंदी हो गई थी कि मैंने एक रात उसके खाने में पावर की दवा मिलाकर दे दी, जिसे खाने के बाद उसमें एक ऐसी ताकत आई कि वह खुद ब खुद मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि मेरा बहुत तेज मन हो रहा है। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी और उस लड़के ने रात भर मेरी चीखें निकाल दी। जो उसने मेरे साथ किया वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके भी जो जज्बात हैं वो उठने लगेंगे, क्योंकि रात भर उस लड़के ने मुझे उठने तक ना दिया। लगातार वह मेरे साथ। मेरा नाम सावित्री है। मेरी उम्र 75 साल है। मेरी कहानी उन दिनों की है जब मैं करीबन 25 साल की थी। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे अक्सर ही अमीर घराने के लड़के बहुत पसंद आते थे। मैं जब कॉलेज भी जाती तो अक्सर अमीर लड़कों को ही पसंद किया करती और अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी तरफ खींचा करती थी। मेरी माँ मुझे अक्सर समझाती कि जो हमारे पास भगवान ने दिया है तुम हमेशा उसी में खुश रहा करो। लेकिन मुझे तो हद से ज़्यादा लालच पड़ी थी। शायद इसी की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन भी देखे थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद माँ बाप मुझे अक्सर कहा करते कि वह मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। मुझे मेरे माँ बाप पर इतना तो यकीन था, वह कोई गांव का लड़का जो 15,000 कमाई करने वाला ही ढूंढेंगे। लेकिन मेरे अंदर की जो चाहत थी कि मैं एक अमीर लड़के को अपना पति बनाऊं, ताकि मुझे कभी भी ज़िंदगी में गरीबी की ज़िंदगी ना देखनी पड़े। हर लड़की की तरह मेरे भी कई ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी, लेकिन इस गरीबी में मैं उन सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से जब मैं कॉलेज जाती तो अपने आप को इतना खूबसूरत रखती ताकि हर लड़का मेरी तरफ आकर्षित हो। मैं अपनी खूबसूरती का बड़ा ही ध्यान रखती थी और कपड़े भी बहुत ही अच्छे अच्छे पहन कर जाया करती थी, ताकि कोई यह ना कहे कि मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। इसी तरह मेरी ज़िंदगी भी गुजर रही थी कि तभी मेरी मुलाकात सुरेश से हुई। सुरेश भी कॉलेज में पढ़ता था। वह काफ़ी अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वह दिखने में तो समान सा था, लेकिन उसके पास पैसा बहुत था। जब मुझे पता चला कि सुरेश बहुत ही अमीर परिवार से है तो मैंने अपने मन में यही ठान लिया कि अब मैं इसे ही अपनी खूबसूरती में इतना पागल कर दूंगी कि यह खुद ब खुद मेरे पास चल कर आएगा। इसी वजह से जब भी मैं उसके नज़दीक जाती तो मैं बहाने से उसे छूने की कोशिश भी किया करती थी और इशारों में बात भी करती थी। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। इसी वजह से हर लड़का मेरी खूबसूरती पर फिदा हो जाता। इसी तरह सुरेश भी मेरी तरफ आकर्षित हो गया। धीरे धीरे मुझे सुरेश से बेपनाह मोहब्बत हो गई और सुरेश को भी मुझसे। फिर एक दिन उसने कॉलेज में सबके सामने मुझे प्रपोज भी कर दिया, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। सुरेश बेशक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल औरों से अलग था। उसमें बिल्कुल भी पैसे का एक रत्ती भर भी घमंड नहीं था। अब मैं अक्सर घर से सहेलियों का बहाना करके सुरेश के साथ रात भर घूमा करती थी। मैं बचपन से ही बहुत ही चालाक लड़की थी। इसी वजह से मैं चाहती थी कि सुरेश खुद ही मुझसे शादी का इजहार करे। इसी वजह से मैंने एक दिन प्लान बनाया। एक दिन मैंने सुरेश को फ़ोन किया और फ़ोन करके खूब ज़ोरों से रोने लगी। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और लड़के के साथ करने वाले हैं। सुरेश ने जब यह खबर सुनी तो वह पूरा बौखला गया था। वह कहने लगा कि सावित्री, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। जब सुरेश ने यह बात कही तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होने लगी।
मैंने जो सोचा था वह सब पूरा हो रहा था। फिर सुरेश कहने लगा कि सावित्री, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर हम दोनों की शादी की बात करने के लिए अपने माँ बाप को लेकर आता हूँ। और यह बात कहकर सुरेश ने फ़ोन काट दिया। सुरेश का फ़ोन रखते ही मैं तो खुशी के मारे कमरे में झूम उठी थी। रात को मैं बड़ी बेसब्री से सुरेश का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रात के 8 बज गए थे। अभी तक सुरेश का कुछ भी पता नहीं था। मैं बार बार बस दरवाजे की तरफ देख रही थी कि तभी अचानक माँ मुझे कहने लगी कि क्या हुआ सावित्री, कोई घर पर आने वाला है क्या? ये सुनते ही मैंने माँ से कहा कि नहीं नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रही हूँ। यह बहाना मारकर मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि लगातार मेरे फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैंने तुरंत जाकर फ़ोन उठाया तो सामने से सुरेश की रोने की आवाज़ मुझे आने लगी। सुरेश कहने लगा कि सावित्री, मेरे माता पिता इस शादी को नहीं मान रहे। वह कहने लगे कि उसके माता पिता चाहते हैं कि वह उसकी शादी किसी और अमीर ख़ानदान की लड़की के साथ करेंगे। उसने अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। यह बात सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। अब मैं मन ही मन सोचने लगी थी कि अब मैं कौन सा आइडिया और अपनाऊं। तभी मैं सोच रही थी कि मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सुरेश से कहा कि क्या तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकोगे? तो वह मुझे कहने लगा कि हाँ सावित्री। तो मैंने कहा फिर आज ही हम दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं और किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। यह सुनते ही सुरेश मुझे कहने लगा कि लेकिन यह तो गलत है। सुरेश की बात सुनते ही मैंने भी बड़ी ही चालाकी से कहने लगी कि जब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो ना चाहते हुए भी हम दोनों के माँ बाप को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनकर सुरेश भी कहने लगा कि सावित्री, यह तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। माँ बाप चाहे जितना भी कठोर हो, लेकिन अपनी औलाद की खुशी के आगे वह हार मान ही लेते हैं। फिर हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम रात को घर छोड़कर भाग जाएंगे। फिर मैं रात को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि घर के सारे मेंबर सो जाएं। तभी रात के करीबन 2 बजे मैंने अपना सामान पैक करके घर से तुरंत भाग गई थी। मैं सुरेश के साथ किसी दूसरे शहर चली गई थी और वहां जाकर हम दोनों शादी करके रहने लगे। सुरेश के पास पैसे तो थे ही, इसी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी उठानी भी नहीं पड़ी। पूरे 1 महीने तक मैं भी अपने घर भी नहीं गई थी और ना ही सुरेश के माँ बाप तो अक्सर उसे बार बार यही कहते कि तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो हमें वह मंजूर है, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं करोड़ों की जायदाद को खोना भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैं भी सुरेश से कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप जो कह रहे हैं तो हमें वापस चलना ही चाहिए। जब हम वापस जा रहे थे तभी मुझे यह पता चला कि मेरे ससुर किसी काम से बाहर गए थे और आते वक्त उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जब मेरी सास ने हम दोनों को देखा तो वह हम दोनों को देखकर खूब ज़ोरों से रोने लगी। वह कहने लगी कि सुरेश, तुम्हारे जाने के बाद देखो हमारे साथ कितना बुरा हो गया है। मेरी सास कहने लगी कि सुरेश, मुझे नहीं पता था कि तुम इस लड़की के लिए इतना पागल हो जाओगे कि तुम अपने सगे माँ बाप को भी भूल जाओगे। और देखो आज तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पापा भी इस दुनिया से जा चुके हैं। सुरेश भी अब मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे। उन्हें भी मन ही मन अब पछतावा भी होने लगा था, लेकिन मैं उनके साथ खड़ी थी। मैं उनका हौसला बढ़ाती रहती और मैं यही कहती कि अगर आपके माँ बाप पहले मान जाते तो शायद हमें यह कदम उठाना भी नहीं पड़ता, और जो हुआ उसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। सुरेश अपने कामकाज में बिजी रहता था और मैं भी घर के कामकाज में। मेरी सास की तबीयत भी अब दिन ब दिन खराब होने लगी थी कि एक दिन मेरे पति अपनी माँ को अस्पताल लेकर गए थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत उसी वक्त हो चुकी थी। जब ये खबर मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मेरा बसा बसाया घर अब उजड़ चुका था। मैंने जो ज़िंदगी में प्लानिंग की थी वह सारी की सारी अब धरी की धरी रह गई थी। मैंने सोचा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है,
लेकिन मैं पूरी की पूरी गलत थी। अब ना तो मेरे पास मेरे माँ बाप का सहारा था और ना ही मेरे ससुराल वालों की तरफ से। अब मैं पूरी की पूरी अकेली हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरी उम्र भी अब बढ़ने लगी थी, लेकिन जो मेरे अंदर के जज्बात थे वह अभी भी कायम थे, क्योंकि मैं अभी भी जवान थी। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। इसी तरह मैं अकेली ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी कि तभी मुझे एक दिन पता चला कि मेरे पीछे वाली गली में मेरी एक दोस्त अपने बेटे के साथ रहती है। उसके भी पति की मौत हो चुकी थी हार्ट अटैक की वजह से। अब वह भी अकेली घर संसार संभाल रही थी। जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो हम दोनों एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाकर खूब रोने लगे थे। लेकिन मेरी सहेली मुझे कहने लगी कि तेरे पास अभी भी पैसे हैं और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे तो लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोने पड़ते हैं। मेरा एक जवान बेटा है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके आगे की भी पढ़ाई कंप्लीट करवाऊँ। जब मैंने अपनी सहेली से पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो तभी उसने अपने कमरे में से अपने बेटे को आवाज़ लगाई कि रोहन बेटा, एक बार बाहर आ जाओ और अपनी आंटी से आकर मिलो। यह मेरी बचपन की दोस्त है। जब रोहन बाहर आया तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह दिखने में बेहद ही हैंडसम था। मैं उसकी खूबसूरती पर अब पूरी तरीके से मोहित हो चुकी थी। उसे देखकर मेरे जज्बात अब उठने लगे थे। रोहन जब मेरे बगल में आकर बैठा तो तब मेरे अंदर एक हलचल सी होने लगी थी। मैं रोहन को गहरी आंखों से देखी जा रही थी कि तभी मेरी सहेली मुझे कहने लगी कि ये अभी 12वीं क्लास कंप्लीट किया है। इसे अगर कोई छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाती तो यह आराम से आगे की पढ़ाई भी कर सकता है। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं बचपन से बहुत ही चालाक थी। इसी वजह से मैंने फिर से एक दूसरा आइडिया निकाला। मैंने अपनी सहेली को कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तो अपने पति का कारोबार अकेली ही संभालती हूँ और मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर तुम्हारा बेटा कुछ मेरा हाथ बटा दे तो मैं उसे महीने के 25,000 रुपये दे दूँगी। इतनी मोटी रकम सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे यह तो बहुत ही बड़ी रकम है, इससे तो हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसे कामकाज बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि यह तो पहली बार ही तुम्हारे पास काम करेगा। मैंने भी बड़ी चालाकी से अपनी सहेली से कहा कि तुझे ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तू मुझ पर विश्वास रख, मैं खुद ब खुद इसे काम समझा दूंगी, तो दूसरे दिन इसे भेज देना। दूसरे दिन मैं बड़ी बेताबी से रोहन का इंतज़ार कर रही थी। रोहन मुझे आकर कहने लगा कि क्या मुझे आज से ऑफिस जाकर काम करना पड़ेगा। तभी मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम घर पर रहकर ही मेरे साथ काम करोगे। अब मैं रोहन को कामकाज के बहाने उसे छूने की कोशिश करती रहती। अब मैं उसके धीरे धीरे करीब भी जाती थी। जब रोहन घर पर आता तो मैं एक सुंदर सा हाफ कट ड्रेस भी पहन लेती, ताकि रोहन खुद ब खुद मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। मेरी उम्र बेशक ही ज़्यादा थी, लेकिन मैं आज भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं रोहन को अपनी तरफ आकर्षित कर लूँगी और धीरे धीरे इसी के साथ अपना चक्कर भी चलाऊँगी और किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। रोहन तो बड़ा ही फिटफाट लड़का था। उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। जब भी मैं रोहन को ऑफिस का कामकाज समझाती तो मैं इसी बहाने से उसका हाथ भी पकड़ने लगती थी, जिसे पकड़ने के बाद मेरे तन बदन में आग सी लगने लगती थी। अब मेरा मन बेचैन होने लगता था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि तभी मुझे पीछे से रोहन आकर खड़ा हो गया। अब मैं धीरे से उसके करीब जाने लगी थी। रोहन भी मेरे जज्बातों को अच्छे तरीके से समझ चुका था। वह बड़े ही प्यार और स्माइल के साथ मुझे कहता कि आप अगर कहें तो मैं आपका किचन में आकर हाथ भी बटा देता हूँ। लेकिन मैं उसे तुरंत इनकार कर देती। मैं उसे यही कहा करती कि तुम दूसरे कामों में मेरी मदद कर देना। जब वह पूछता कि दूसरा काम कौन सा है तो मैं उसे यही कहा करती कि वह तुम्हें मैं जल्द ही बताऊंगी। अब मैं रोहन की खूबसूरती की पूरी दीवानी हो चुकी थी। अब मुझे रोहन के अलावा कुछ भी सूझता नहीं था। मैं उसके पीछे पूरी पागल हो चुकी थी। मैं किसी भी तरह उस लड़के को हासिल करना चाहती थी और इसी वजह से मैं नए नए तरीके भी अपनाने लगी थी।
कभी कदार मैं जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू काम करते हुए नीचे गिरा देती, तो कभी कदार मैं दुपट्टा भी नहीं लेती। अब छोटे मोटे तरीक़ों से मैं तंग आ चुकी थी। अब मैं किसी भी तरीके से रोहन को पूरा हासिल करना चाहती थी। मेरे शरीर में अब हलचल चलने लगती थी जब भी मैं रोहन को देखती थी। रोहन की खूबसूरती में पूरी तरह पागल हुई पड़ी थी कि मुझे अब सही और गलत की समझ बिल्कुल भी नहीं रही थी। फिर तभी एक दिन मैंने अपनी सहेली से झूठ कहा कि आज रोहन को रात भर मेरे घर पर रहना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी सहेली को मुझ पर पूरा ही विश्वास था, इसी वजह से उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं किया। रोहन जब रात को मेरे घर पर आया तो वह काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में था। मैंने सोच के रखा था कि आज मैं रोहन को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाऊंगी जिसकी वजह से वह कभी ना चाहते हुए भी मुझसे दूरी नहीं बना पाएगा। इसी वजह से रात का खाना खाने के बाद मैं अपने रूम को बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। मैंने सोच के रखा था कि आज मैं जन्मों की प्यास अपनी बुझाऊंगी और अपने शरीर की गर्माहट को दूर करूंगी। आज मैं चाहती थी कि मेरे जो अरमान जो बच गए थे शादी के बाद से, वह आज फिर से मैं उनको पूरा करूंगी। अब मेरे शरीर की गर्माहट जो थी वह धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मैंने एक छोटी सी ड्रेस पहनी थी जिसमें मैं बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। खाना खाने के बाद रोहन को मैं चाय ला कर दी जिसमें मैंने पहले से ही एक नींद की दवा मिला कर दी थी ताकि जब भी रोहन उस चाय को पिए और नींद की आगोश में वह तुरंत चला जाए और फिर उसके साथ मैं वह सब करूं जिसकी मुझे जन्मों से प्यास थी। रोहन की चाहत में मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। मैं अपना दिमागी संतुलन भी पूरे तरीके से खो बैठी थी। जब मैंने चाय रोहन को ला कर दी तो रोहन मुझे कहने लगा कि उसे थोड़ी प्यास लग रही है, तो मैं पानी लाने के लिए किचन में चली गई। तभी जब वापस आई तो रोहन कहने लगा कि उसने चाय पी ली है, जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे पता था कि चाय पीने के बाद रोहन को तुरंत नींद आ जाएगी और ठीक उसी तरह रोहन भी मुझे कहने लगा कि अचानक उसे बहुत तेज नींद आ रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने कमरे में ले गई और वहां जाकर उसे लिटा दिया। मैं अंदर ही अंदर बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज जो मेरी चाहत थी वह पूरी होने ही वाली थी। मैंने पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ था और जैसे ही मैं कमरे की लाइट बंद की और लाइट बंद करते ही जैसे ही मैं रोहन की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अचानक रोहन ने मुझे धक्का मार दिया, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। रोहन मुझे कहने लगा कि आप यह क्या कर रही हैं। मैंने उसे कहा कि तुम्हें नींद नहीं आई, तो वह मुझे कहने लगा कि आप जो सोच रही थी वैसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती हैं। मैं जब से आपके साथ काम करने आया हूँ तब से मैंने आप में बहुत ही अलग बदलाव देखा है। आप अक्सर बहाने से मेरे करीब आती हैं। मैं हमेशा सोचता था कि ये मेरा वहम है। मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि मैं यह न समझ पाऊँ कि कौन मेरे साथ क्या करना चाहता है। रोहन मुझे कहने लगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरी माँ की समान हैं और आप मेरी माँ की दोस्त भी हैं, और आप अपनी सहेली के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैंने रोहन की बात सुनकर कहा, मैं बस तुम्हें पाना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ यह सब किया, लेकिन मेरा इसके आगे कोई भी गलत इरादा नहीं था। और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें महीने के 50,000 भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम पूरे के पूरे मेरे हो जाओ। मैं तुम्हारी बाहों में पूरे तरीके से खो जाना चाहती हूँ। मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। और यही कहते हुए मैं फिर जब आगे बढ़ने लगी तभी रोहन ने आकर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया और फिर मुझे कहने लगा कि मैं तब से आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके बेटे के समान हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर वह कहने लगा कि मैंने इस कमरे में पहले से ही कैमरा लगा कर रख दिया था ताकि उसमें आपकी ये सारी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो सके। अगर आपने मेरी या मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की तो मैं यह वीडियो पूरे मोहल्ले वालों को दिखा दूंगा। जब रोहन ने मुझे यह सब बताया तो ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। अब मैं इसके आगे हाथ जोड़ने लगी थी।
अगर इन सब के बारे में मोहल्ले वालों को पता चल गया तो मुझे कोई भी यहाँ रहने नहीं देगा और मेरा नाम पूरा खराब हो जाएगा। आज मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई थी। मैं रोहन के आगे अब भीख मांगने लगी थी। मैंने कहा कि तुम इसको डिलीट कर दो, मैं इसके बाद तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत करने का बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। फिर काफ़ी घंटे की बहस के बाद रोहन ने वह वीडियो डिलीट कर दी और वह कहने लगा कि याद रहे, आपका मेरी माँ के साथ अब कोई वास्ता नहीं है। आप अपनी दुनिया में अकेले ही खुश रहें। आप हमारे घर पर बिल्कुल भी मत आइएगा। और हाँ, आप अब चिंता भी मत करें, मैं अपनी माँ को आपकी इन गंदी हरकतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और यह कहकर रोहन गुस्से से घर से जा चुका था। अब मैं चुपचाप बैठकर रो रही थी। अब मुझे अपनी गलती का पूरा पछतावा हो रहा था। आज पहली बार मेरी चालाकी मुझ पर भारी पड़ गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ चालाकी ही की थी। आज पहली बार कोई मेरे साथ चालाकी करके गया था। कहते हैं ना, चालाकी ज़िंदगी में बार बार काम नहीं आती। एक ना एक दिन उस चालाकी का भुगतान करना ही पड़ेगा और यही मेरे साथ हुआ था। सो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।